आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पौष माह में सुनी जाने वाली सूर्य देव की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान सूर्य देव की कृपा से संतान सुख बढ़ता है व संतान का भाग्य चमकता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दुखी रहते थे। एक दिन सुबह सवेरे साहूकार घर से बाहर जाने के लिए निकला तो उसने देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। साहूकार ने ये बात सुन ली और उदास मन से घर वापस आ गया और साहूकारनी को आकर सारी बात बताई। साहूकारनी बोली, हाँ, आज आंगन में एक चिड़िया भी आई थी और आकर बोली, इस घर में तो बालक नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को क्रोध भी आया और वह बहुत दुखी भी हुआ। उसी दिन से वे दोनों सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन राणा देजी ने सूर्य देव से कहा, ये दोनों आपके परम भक्त हैं, आप इनकी इच्छा पूर्ण करो, इनके दुख को दूर करो। राणा देजी के कहने पर सूर्यदेव साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। सूर्य देव की कृपा से साहूकारनी ने एक भाग्यशाली कन्या को जन्म दिया। सूर्य देव के आशीर्वाद से उत्पन्न वह कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झरे होते। जब साहूकारनी ने ऐसा होता देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने ये बात किसी को भी ना बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई। सूर्य देव के आशीर्वाद से कन्या सर्वगुण संपन्न थी। वह भी अपने माता पिता की तरह सूर्य देव की पूजा करती, जल अर्पित करती, सूर्य देव को समर्पित व्रत रखती। धीरे धीरे कन्या ऐसे बढ़ती गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। अपनी कन्या को विवाह योग्य जान साहूकार उसके लिए वर ढूंढने लगा। तब साहूकारनी ने साहूकार से कहा, मैं अपनी बेटी का मुख देखकर ही अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह एक ऐसे लड़के से करेंगे जो घर जवाई बनकर रहे। साहूकार ने एक गरीब घर का लड़का देखा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने जवाई से कहा कि उसका ये नियम है कि वह अपनी बेटी को सबसे पहले देखकर अपने दिन की शुरुआत करती है।
इसलिए वह हर रोज अपनी बेटी को उठाने आएगी। लड़के ने हाँ कर दी, लेकिन अब जब साहूकारनी रोज रोज अपनी बेटी को जगाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, पर लड़की कहती कि ये मेरी माँ का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी किसी कारणवश अपनी बेटी को उठाने जल्दी न जा सकी तो लड़का अपनी पत्नी को उठाने पहुंच गया। जब उसने लड़की के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो वह सारी बात समझ गया। इधर जब साहूकारनी पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी उठी हुई है। वह तुरंत समझ गई कि उसके जमाई को सारी बात पता लग गई है। साहूकारनी लालच की आग में अंधी हो चुकी थी। उसने किसी को पैसों का लालच देकर अपने जमाई को मारने भेज दिया। उसने उसके जवाई को मारकर उसका सिर लाकर साहूकारनी को दे दिया। उधर राणा देजी और सूर्यदेव ने सोचा, हमारे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया गया है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धरकर साहूकारनी के पास आए और भिक्षा में जवाई का सिर मांग कर ले गए और ले जाकर सिर जोड़ अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। दूसरी तरफ लड़की ने पौष माह के रविवार का व्रत रखा हुआ था। वह पूजा कर कहानी सुन पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब पति देर से घर पहुंचा तो वह बोली, क्या आपको पता नहीं, आज मेरा रविवार का व्रत है और सूर्य देव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती, अगले दिन ही भोजन करना पड़ता है। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। वह बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर को जाएंगे। उसकी माँ ने बहुत पश्चाताप किया, पर उसकी बेटी ने एक ना मानी। वह बोली, माँ, अब तुम्हारा पश्चाताप यही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। यह कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सूर्य देव की कृपा से सुख समृद्धि हो गई और वह अपने पति पुत्र पोत्रों के साथ इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में सूर्य लोक को गई। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। हे सूर्य देव, जैसी कृपा आपने लड़की पर की, जैसी सुख समृद्धि उसको दी, वैसी सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर धन धान्य व संतान सुख से भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।